वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे कुछ छोटी बड़ी सारी खबरें जो पिछले 2 से 3 दिनों में वायरल रहीं, क्योंकि कुछ दिन से काफ़ी हमने अपनी इलाज के लिए छुट्टियां ले ली, लेकिन आपको पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में कि पूरा 3 से 4 दिन में क्या क्या बयान आए, क्या क्या चला। लेकिन इस वक्त शुरुआत करेंगे आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ से। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार दोनों चैनलों के ऑफिस में आईटी की रेड पड़ी है। अब सोशल मीडिया पर जिस वजह से ये रेड बताई जा रही है वो शेयर करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे एलविश यादव, सत्य सनातनी, गोदी मीडिया, मोहन भागवत और नरसिंहानंद सरस्वती के हवाले से क्या कुछ चला। बकरीद को लेकर के भी काफी बयान रहे, शेयर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिग ब्रेकिंग, जैसे कि बताया आईटी की रेड दैनिक भास्कर और भारत समाचार चैनल के ऑफिस में। बताया जा रहा है जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई सेकेंड वेव को लेकर के और सेंटर की तरफ से जो बयान सामने आए, सारे बयान आपके साथ शेयर करेंगे, साथ साथ लोगों ने इस पर क्या टिप्पणी करी वो भी। आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले आचार्य प्रमोद जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से भारत समाचार के ऑफिस में जब आईटी की रेड पड़ी तो उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि ये जो रेड हो रही है आईटी की, ये बताया ये जा रहा है क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी, जहां सरकार ने मौतों के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश करी, तो वहीं पत्रकारों ने और न्यूज़ एजेंसीज ने गड़े मुर्दे उखाड़ करके उनको सामने रखने की कोशिश करी। आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से दैनिक भास्कर ने यह आर्टिकल छापा जिसके अंदर लिखा था कि सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं सच बोल रही हैं। ये दैनिक भास्कर ने छापा था। अब इस पर बयान देती है महुआ मोइत्रा, टीएमसी पार्टी की स्पोक पर्सन है, उनका इस पर बयान आता है। वो कहती हैं कि आईटी की जो रेड पड़ी है दैनिक भास्कर के ऑफिस में, क्योंकि जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये साफ जाहिर होता है कि अगर आप गोदी मीडिया की तरह रेंगेंगे नहीं सरकार के सामने तो आपके ऑफिस पे ऐसे ही छापेमारी हो सकती है। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बयान आता है और सरकार ये कहती है कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन किसी भी पेशेंट की मौत नहीं हुई है। अब ये जैसे बयान आपकी स्क्रीन पर, नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वर स्पेसिफिकली रिपोर्टेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ड्यूरिंग सेकेंड वेव कोविड वेव। अब इस बयान के बाद पहले तो राहुल गांधी ने निशाना साधा, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने उन आर्टिकल्स का भी सहारा लेना शुरू कर दिया जिन्होंने इन ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मौतें हुई थी उस पर रिपोर्टिंग करी थी। लोगों ने शेयर किया जहां कहीं 5 मरीजों की मौत हुई तो कहीं 9, तो ऐसे करके लोगों ने हजारों की तादाद में आर्टिकल सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया जब सरकार ने ऐसा बयान दिया। और यही वजह बताई जा रही है सोशल मीडिया पर कि खास तौर पर यही वजह हो सकती है कि उनके ऑफिस पे रेड पड़ी है। सोशल मीडिया पर इसके बाद यूट्यूबर द देशभक्त का भी इस पर ट्वीट आता है और वो इसको दूसरा एंगल देते दिखाई देते हैं, कहते हुए कि पेगासस स्पाईवेयर के मामले पर भी दैनिक भास्कर ने एक ट्वीट किया था जहां उन्होंने छापा था कि भारत में जासूसी, पहली लिस्ट में 40 पत्रकार, 3 विपक्षी नेता, 2 मंत्री, 1 जज। तो लोगों ने ये रिएक्शन देना शुरू करा कि जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्टिंग करी है और अगले दिन ये आया तो ये फुल्ली कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, तंज करते हुए वो ट्वीट करते हैं। सोशल मीडिया पे तरह तरह के भी बयान वायरल होते हैं जहां लोग पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस पेगासस स्पाईवेयर मामले पर गोदी मीडिया आएगा सरकार को डिफेंड करना। 18 तारीख को लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द देखा जाएगा गोदी मीडिया को सरकार का भोंपू बनते हुए, कि जहां वो इस पेगासस स्पाईवेयर पर अलग ही रुख लेता दिखाई देगा और 21 तारीख को वही होता देखा गया। तो सोशल मीडिया पर दीपक चौरसिया का भी ट्वीट आ जाता है। इस पर वो कहते हैं कि गलत करेंगे तभी तो डरेंगे, आखिर किस बात का पर्दा उठ जाने का डर है। तो सोशल मीडिया पर लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो ये जो आईटी की रेड पड़ रही है दैनिक भास्कर के ऑफिस पे, भारत समाचार के ऑफिस पर, तो ये पूरा मामला इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वो ऐसी निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे थे जिसकी वजह से सरकार की तरफ से उनके ऑफिस पर आईटी की रेड भेजी गई है। सोशल मीडिया पे असल ये चल रहा है, लोगों के अलग अलग इस पर बयान आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ, दीपक चौरसिया का मामला उठा तो बता दें कि बकरीद को लेकर के दीपक चौरसिया ने जो है वो एक और ट्वीट कर डाला था। अब बकरीद को लेकर के सिर्फ उन्होंने नहीं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कैसे लोगों ने अपने इमोशन को ही अपना धर्म समझ लिया है और जिसको जो अच्छा लगता है उसके मुताबिक वो धर्म है, जिसको जो बुरा लगता है उसके मुताबिक वो धर्म है।
अब इसी तरीके से मैनिपुलेशन हो रही है और दीपक चौरसिया एक फोटो का इस्तेमाल करते हैं, जिस फोटो में एक शख्स जिसको टोपी पहना हुआ देखा जा रहा है और वो 72 घंटे का फास्ट करता है और अपने बयान में फास्ट करते हुए वो ये लिखता है उस कागज में कि उसके फास्ट करने के पीछे वजह यह है कि वो खिलाफ है जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। तो दीपक चौरसिया इसी बात का फायदा उठा करके लोगों के सामने इस बात को रख देते हैं और ये पूरा मामला हूबहू ट्वीट भी कर देते हैं। सोशल मीडिया पे लोग उनके साथ ये शेयर करने लग जाते हैं कि जब यही शख्स रेप मामले पर भी, क्योंकि जब रेप होते हैं तो ये शख्स फिर भी फास्ट करता है, कहता है कि मैं इतने घंटे भूखे रहूंगा, रेप बंद हो जाना चाहिए। अमूल के जिस तरीके से पोल्ट्री फार्म है उस पर भी ये आलोचना करते हैं कि वहां के जानवरों को कैसे रखा जाता है, उसके खिलाफ भी वो प्रोटेस्ट करते हैं, फास्ट करते हैं। तो लोग पूछने लग जाते हैं दीपक चौरसिया से कि इन मामलों पर तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जहां इसी मुद्दे पर बकरीद पर वो टिप्पणी कर दे तो यही ट्वीट आप करने लग जाते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर जैसे कि मैंने आपके साथ शुरुआत में ही शेयर किया कि जिनका धर्म इमोशन है उनको ही बहकाया जा सकता है और उनको बहकाने के लिए तरह तरह के लोग भी हैं। अब हुआ यह है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इसी मुद्दे पर ट्वीट कर डाला बकरीद मामले पर। उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा था, जबकि छुट्टी थी, ऑफिस क्या करने जा रहे होंगे, बहरहाल उन्होंने कहा वो ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने एक ऑटो में एक बकरी को देखा और वो बकरी काफी उदास था और जो मालिक उसको लेके जा रहा था वो काफी खुश था और बताने की ये कोशिश की कि कैसे जानवरों का बुरा हाल होता है बकरीद में और ये जो मुल्ले होते हैं काफी खुश होते हैं बकरीद में बकरे काट करके। लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि हमें पता नहीं था कि गधों को भी बुरा लगता है कि भाई गोट के साथ ऐसा मामला हो रहा है। तो कुछ लोगों ने ये भी लिख दिया कि आप खुद कुछ साल पहले तो आपसे जब पूछा जा रहा था प्लान क्या है तो आप बात कर रहे थे बटर चिकन और मटन फ्राई की, उस वक्त आपको बकरी का चेहरा नहीं दिखाई दिया उदास। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जो उनको इमोशन वाला बीज डालना होता है लोगों के दिलों में वो डाल देते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें कि और कितने ज्यादा लोग हैं जो ऐसे ही इमोशनल लोगों की इमोशनल लिंचिंग करते हैं। अब जैसे कि कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की एक वीडियो आई थी जहां वो ध्रुव राठी पर तंज कर रहे थे कि वो कैसे आंकड़े रख रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं कि ये जो धर्म परिवर्तन का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, कितने ही परसेंटेज लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन एल्विश यादव जो लोगों को भारतीय संस्कृति सिखाने की कोशिश करते हैं, यही एल्विश यादव जो लोगों से कहते हैं कि बॉलीवुड को फॉलो नहीं करना चाहिए, न जाने अपनी वीडियो में कितनी बार ये चर्सी बनते दिखाई दिए हैं। न जाने कितनी बार लोगों को गालियां देते दिखाई दिए हैं। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम अपने हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं। भैया इसी बात पे जय श्री राम बोल दो और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के चले जाना, मौज आ जाएगी। नाम है इसका यार, समझ रिजवान खान, ऐसा लगता है भैंस एकदम हीरो जैसा नाम है, पर शक्ल तेरी पंचर वालों जैसी है यार। इसके जो और पंचर वाले दोस्त है, क्या नाम है उसका, दिलजान सैयद, नाम भी भैंस, नाम भी मेरा मुंह गंदा हो गया है, बोल दिया ना मेरा मुंह गंदा हो गया। लोगों पर निजी कमेंट करते दिखाई दिए हैं और संस्कृति की बात करते हैं। असल में सोशल मीडिया पर एल्विश यादव ट्रेंड कर रहे हैं, लोग इनके समर्थन में उतरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने ध्रुव राठी को ट्रोल कर दिया था, रोस्ट कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से ये रोस्ट और ट्रोल करते हैं वहां ये अपनी संस्कृति बताते हैं, गालियों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और जितने भी इमोशनल लोग हैं जिनका धर्म से कोई खास लेना देना नहीं होता वो इनको काफी जोरों शोरों से फॉलो करते हैं, क्योंकि बस ये अपनी वीडियो में अंत में ये कह देते हैं कि जय श्री राम जरूर कमेंट करना और अपने बैकग्राउंड में जय श्री राम लिख देते हैं, तो बस इमोशनल करना है, वहीं से लाइक और कमेंट्स आ जाते हैं। अब शेयर कर दें, ऐसे ही एक और यूट्यूबर है, नाम है सत्य सनातनी। इनका 7 दिनों के लिए इनका चैनल यूट्यूब ने बंद कर दिया है, मतलब अब 7 दिनों के लिए ये वीडियो नहीं डाल सकते। और इसके पीछे की वजह यह थी कि इन्होंने एक वीडियो बनाई थी बकरीद को लेकर के, जहां उन्होंने लिखा था, जो टाइटल था उस वीडियो का, बकरा ईद इस्लाम में हराम है, अनपढ़ लोग मनाते हैं बकरा ईद। यूट्यूब ने इनकी इस वीडियो को जो है वो हेट स्पीच कैटेगरी में डाल करके रिमूव कर दिया और 7 दिन के लिए इनको ब्लॉक कर दिया। तो ये पूछते लोगों से दिखाई दिए कि क्या इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। और उसके पीछे वजह आपको बता दे कि पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से ये लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे थे, वहां उनके कुछ कम्युनिटी पोस्ट के मुताबिक ये लिख रहे थे कि वी आर्ट द सेम ब्रो, मतलब जो लोग जानवरों को पूछते हैं, सम्मान देते हैं, और वहीं कुछ लोग जो उसको काट करके खा लेते हैं वो एक नहीं हो सकते। मतलब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो उसके खिलाफ बात करते दिखाई देते हैं। मतलब कितना ही छोटा तबका होगा जो मीट नहीं खाता होगा, लेकिन उनको कैसे दूसरों का दुश्मन बनाना है इन्होंने इस पोस्ट से साबित करने की कोशिश करी। वहीं एक और फोटो का इस्तेमाल किया कि कैसे एक जानवर अपने बच्चे को प्यार कर रहा है, वहीं इंसान अपने बच्चे को, तो कैसे मिलाने की दोनों को कोशिश करी। अब उनसे क्या कहा जाए जो अपनी तुलना जानवरों से करते हैं।
अच्छा खासा इंसान बनाया, लेकिन वो अपने आप को जानवर बनाने पे तुले हुए हैं। अब जो लोग अपनी तुलना जानवर से करते हैं उनके बारे में ज्यादा बात करके फायदा नहीं, और मेरा एक ही मानना है कि जो लोग इमोशनल होते हैं उनको ज्यादा इन सब जो है खबरों के हवाले से काफ़ी इमोशनल बना करके उनको ये बताया जाता है कि ये इमोशन ही तुम्हारा धर्म है। और बात मैं सिर्फ एक समुदाय की नहीं कर रहा, मैंने ऐसे बहुत से मुसलमान देखे हैं जो ज़बान पर एक वक्त सलाम रखते हैं और अगले ही पल चुगली भी कर देते हैं, एक पल मुंह से माँ की बहन की गालियाँ भी दे देते हैं। तो अनभक्त की सीमा जो है वो एक समुदाय से नहीं, एक बड़ा तबका है। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन बातों को आप एक समुदाय से जोड़ दें। हर समुदाय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें धर्म का कुछ नहीं पता, बस पैदा ऐसे घर में होते हैं, लगता है उनको कि वो धार्मिक है, लेकिन उनका धर्म से दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं होता है। और ऐसे ही लोग माशरे और सोसाइटी के लिए एक अनभक्त के रूप में सामने आते हैं, वोटर्स के रूप में सामने आते हैं, फॉलोअर्स के रूप में सामने आते हैं, जिनको ज्ञान का ज़्यादा इल्म नहीं होता, बस अनभक्ति में चूर होते हैं। तो ऐसे जो समुदाय हैं वो हर धर्म में पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से इमोशनल जो है फूल बनाया जाता है लोगों को इमोशनल नाम पर। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दे कि जो लीडर हैं उनके बयान क्या है। डासना मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बयान दिया जिसकी गिरफ्तारी की मांग इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत का बयान शेयर करते हैं। मोहन भागवत का बयान था कि अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान के मुताबिक उनका कहना यह है कि एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट लिया जा रहा है मुसलमान की जो पॉपुलेशन उनको 1930 के बाद से इंक्रीज करने का, एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट है और उस अटेम्प्ट में काफ़ी सक्सेसफुल भी। इसके बाद सोशल मीडिया पे लोग ये कहने लगते हैं कि क्या डर है आपको, डीएनए तो सबका एक ही है। वजह यह है कि 2 हफ्ते पहले यही मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि जितने भी इंडियन हैं सबका डीएनए एक है। उन्होंने हिंदू मुसलमान यूनिटी की बात करी थी 2 हफ्ते पहले। इसी 2 हफ्ते बयान को लोग शेयर करने लग जाते हैं, कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले आप यूनिटी की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट है मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ाने की और इसको पाकिस्तान मुल्क बनाने की एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इनको बयान के जवाब देने लगते हैं तो दासना मंदिर के पुजारी का भी शेयर करने लग जाते हैं, यानी नरसिंहानंद सरस्वती का बयान, जहां उन्होंने मोहन भागवत के इसी डीएनए बयान पर यह कह दिया था कि मोहन भागवत का डीएनए औरंगजेब का डीएनए हो सकता है, क्योंकि उन्होंने यूनिटी की बात करी थी। तो भला हिंदुत्व के जो लीडर हैं नरसिंहानंद सरस्वती, उनसे कैसे बर्दाश्त हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल उनका बयान आया जहां वो गाजियाबाद के मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर इस मंदिर की एक ईंट भी उखाड़ने की जिहादियों ने सोची तो हो सके फिर गाजियाबाद में एक भी मस्जिद न रह जाए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर बम मारने की भी इन्होंने बात करी थी। इससे पहले अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर भी टिप्पणी करी थी, उनको जिहादी और देशद्रोही और आतंकवादी न जाने क्या क्या बुला दिया था। महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा था। मैं शेयर कर रहा हूं ये सारी खबरें आपके साथ ताकि आपको पता चले कि कैसे उन्हीं को बहकाया जा सकता है जिनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, जो सिर्फ लोगों को सुन सुन करके धर्म सीख रहे हैं और उनके जो लीडर हैं वो उनको बहकाते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। ऐसा ना हो आप सिर्फ नरसिंहानंद सरस्वती को ही लेके बैठ जाएं। नरसिंहानंद सरस्वती जैसे और भी दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं जो टोपी दाढ़ी में भी कुछ ऐसा काम करते दिखाई देते हैं, उनको पहचानने की सख्त ज़रूरत है। और पहचान सिर्फ किताब दिलाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनों की जान ले लें सिर्फ किसी की सुन करके। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।